शंघाई शहर की ठंडी शाम थी। हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी। सड़क के किनारे एक लड़की मेई लिन अपनी छोटी सी किताबों की दुकान बंद कर रही थी। उसका सपना था कि एक दिन उसकी लिखी कहानियां पूरी दुनिया पढ़े। उसी समय काली कार दुकान के सामने रुकी। उसमें से एक युवक उतरा। उसका नाम ली वेई था। वो एक बहुत बड़ी कंपनी का उत्तराधिकारी था, लेकिन उसकी पहचान किसी को नहीं पता थी। वो रोज उसी दुकान पर आने लगा, कभी किताब खरीदने के बहाने, कभी कॉफी देने के बहाने। मेलिन को लगा कि वो बस एक साधारण लड़का है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। अगले दिन मेलिन हमेशा की तरह सुबह दुकान खोल रही थी। उसने सोचा था कि कल वाला अजनबी शायद दोबारा कभी नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वही काली कार फिर से दुकान के सामने आकर रुकी। ली वेई मुस्कुराते हुए अंदर आया। इस बार उसके हाथ में एक छोटा सा फूलों का गमला था। मेलिन ने हैरानी से पूछा, "ये किसके लिए?" ली वेई मुस्कुराया, "तुम्हारी दुकान में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन एक भी फूल नहीं। मुझे लगा यहाँ थोड़ी सी जिंदगी और होनी चाहिए।" मेलिन पहली बार खुलकर हंस पड़ी। उसने गमला खिड़की के पास रख दिया। धीरे धीरे ली वेई रोज आने लगा। कभी कोई किताब खरीदता, कभी सिर्फ चाय पीने बैठ जाता, और कभी घंटों मेलिन की लिखी कहानियां सुनता रहता। एक दिन उसने पूछा, "अगर तुम्हारी कहानी कभी किताब बने तो उसका नाम क्या होगा?" मेलिन कुछ देर चुप रही, फिर बोली, "उसका नाम होगा जिसका इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ।" ली वेई की मुस्कान अचानक गायब हो गई, जैसे यह नाम उसके दिल के किसी पुराने जख्म को छू गया हो। उसने बात बदल दी, लेकिन उस रात वह अपनी आलीशान हवेली में भी चैन से नहीं सो पाया। दूसरी ओर मेलिन को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आया है जो उसकी बातों को सच में सुनता है। उसे नहीं पता था कि ली वेई उससे एक बहुत बड़ा सच छिपा रहा है। उधर ली वेई के पिता को खबर मिल चुकी थी कि उनका बेटा हर रोज एक साधारण लड़की से मिलने जा रहा है। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को बुलाया और ठंडे स्वर में कहा, "उस लड़की पर नजर रखो, और अगर वह मेरे बेटे की जिंदगी में रुकावट बनी तो उसे हमेशा के लिए दूर कर दो।" कमरे में सन्नाटा छा गया। उसी समय दूर अपनी छोटी सी किताबों की दुकान में बैठी मेलिन अपनी डायरी में लिख रही थी, "कभी कभी कोई अजनबी कुछ ही दिनों में अपना बन जाता है।" उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी खुशियों पर अब खतरे के बादल मंडराने लगे।